ये कहानी उस समय की है जब लोग जादू, परियों और रहस्यमयी शक्तियों पर विश्वास करते थे। एक घने और रहस्यमय जंगल के बीच में एक बेहद सुंदर और रहस्यमय बंगला था। ये बंगला कोई साधारण जगह नहीं थी, इसे लोग परी का जादुई बंगला कहते थे। कहते हैं कि उस बंगले में एक सुंदर और प्यारी परी रहती थी जिसका नाम अलीशा था। अलीशा के पास अद्भुत जादुई शक्तियां थीं, लेकिन वह केवल उन्हीं लोगों के लिए अपना बंगला खोलती थी जो दिल से अच्छे होते थे और प्रकृति का सम्मान करते थे। कोई भी आम इंसान उस बंगले को देख नहीं सकता था, लेकिन जिनके दिल में सच्चाई और मासूमियत होती थी, वे इस बंगले का रास्ता पा सकते थे। अर्जुन एक साधारण युवक था जो न सिर्फ दिल से अच्छा था बल्कि अपने गांव के सभी लोगों का भला सोचता था। एक दिन जंगल से गुजरते हुए अर्जुन को एक दुर्लभ जड़ी बूटी की तलाश थी जो उसकी मां की बीमारी के लिए जरूरी थी। वह घंटों से जंगल में भटक रहा था और थकान के कारण रुकने का मन हुआ। तभी अचानक उसने एक जादुई रोशनी की झलक देखी जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अर्जुन उस रोशनी की ओर बढ़ा और कुछ देर बाद उसने खुद को एक सुंदर बंगले के सामने पाया। बंगले की खिड़कियों से सुनहरी रोशनी झांक रही थी और चारों ओर रंग बिरंगे फूल खिले हुए थे। ऐसे फूल जिन्हें अर्जुन ने पहले कभी नहीं देखा था। बंगले के पास एक तालाब था जिसमें कंचन जैसी सुनहरी मछलियां तैर रही थीं। जैसे ही अर्जुन ने बंगले के दरवाजे के पास कदम रखा, दरवाजा अपने आप खुल गया। अर्जुन थोड़ा चौंका, लेकिन जिज्ञासा के मारे वह अंदर चला गया। अंदर घुसते ही उसने देखा कि पूरा कमरा चकाचौंध करने वाली रोशनी से भर गया। अचानक उसे एक मधुर आवाज सुनाई दी, स्वागत है अर्जुन। अर्जुन ने उस आवाज की ओर देखा तो सामने एक सुंदर परी खड़ी थी। उसका चेहरा चंद्रमा जैसा चमक रहा था और उसके सुनहरे पंख प्रकाश फैला रहे थे। वह परी थी अलीशा। अर्जुन थोड़े सकुचाते हुए बोला, आप कौन हैं? और आपको मेरा नाम कैसे पता है? अलीशा मुस्कुराते हुए बोली, मैं इस जंगल की रक्षक हूँ। मैं इस जंगल के हर जीव को जानती हूँ, यहाँ तक कि इस जंगल में आने वाले हर इंसान के बारे में भी मुझे पता है। तुम्हारे मन में सच्चाई है और तुम्हारा उद्देश्य अच्छा है, इसलिए तुम्हें यहाँ आने की अनुमति मिली है। अर्जुन परी की सुंदरता और उसकी जादुई शक्तियों को देखकर स्तब्ध था। उसने धीरे से पूछा, क्या मैं यहाँ कुछ समय के लिए रुक सकता हूँ और आपसे आपकी कहानी सुन सकता हूँ? अलीशा ने सहमति जताई और उसे एक सुंदर सोफे पर बैठने के लिए कहा। फिर उसने अपनी कहानी बतानी शुरू की। उसने बताया कि वह सदियों से इस जंगल की रक्षक है। ये बंगला उसे उसकी पूर्वज परियों से विरासत में मिला था और इसमें वह सभी रहस्यमयी शक्तियां थीं जिनसे वह इस जंगल के हर जीव की रक्षा कर सकती थी। अलीशा ने बताया, ये बंगला सिर्फ एक घर नहीं है, यह मेरी शक्तियों का केंद्र है। जब भी इस जंगल में कोई खतरा आता है, ये बंगला मुझे उस खतरे का आभास करा देता है और मुझे उसे रोकने के लिए तैयार कर देता है। अर्जुन इस रहस्यमयी बंगले के बारे में और भी जानने के लिए उत्सुक था। उसने पूछा, क्या यहाँ रहने वाले जीव भी आपको जानते हैं? अलीशा मुस्कुराई और बोली, हाँ अर्जुन, इस जंगल का हर जीव मेरा मित्र है। मैं उनकी भाषा समझ सकती हूँ और उनके मन की बात भी पढ़ सकती हूँ। यहाँ हर रात को जब तुम सो जाते हो, मैं जंगल की रक्षा के लिए घूमती हूँ। अर्जुन ने अलीशा से पूछा, क्या आप मुझे अपने जादुई बंगले के रहस्यों के बारे में और बता सकती हैं? अलीशा ने उसे अपनी शक्तियों के बारे में बताया। उसने कहा कि इस बंगले में कई जादुई कमरे हैं। एक कमरे में एक ऐसा झरना है जिसका पानी अमृत जैसा होता है। जो भी इस पानी को पीता है, वह कई बीमारियों से मुक्त हो जाता है। एक अन्य कमरे में ऐसा आईना है जो भविष्य की झलक दिखा सकता है। फिर परी ने उसे जादुई पुस्तकालय के बारे में बताया, जहां परियों की किताबें रखी थीं। हर किताब में अनोखे मंत्र और जादुई जानकारियां थीं। अलीशा ने अर्जुन को बताया, इस पुस्तकालय में एक किताब ऐसी भी है जिसमें मानवता के भविष्य की झलक है। लेकिन ये किताब केवल वही देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। अर्जुन ने विनम्रता से पूछा, क्या मुझे इस किताब को देखने का अवसर मिलेगा? अलीशा ने सहमति जताते हुए उसे पुस्तकालय में ले गई और उस किताब के सामने खड़ा कर दिया।
जैसे ही अर्जुन ने किताब को खोला, उसके सामने अद्भुत दृश्य प्रकट हो गए। उसने देखा कि उसका गांव खुशहाल हो गया है और उसकी मां पूरी तरह से स्वस्थ है। इस दृश्य को देखकर अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए और उसने परी को धन्यवाद दिया। अलीशा ने अर्जुन को जड़ी बूटी भी दी जो वह अपनी मां के लिए ढूंढ रहा था। अर्जुन ने परी का धन्यवाद किया और बंगले से बाहर निकलते हुए उससे विदा ली। जाते वक्त अलीशा ने उसे एक सलाह दी, हमेशा सच्चाई और अच्छाई के मार्ग पर चलना। यही इस जीवन का सबसे बड़ा जादू है। जंगल से बाहर आते ही अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वह जादुई बंगला गायब हो चुका था। उसने अपनी मां का इलाज किया और गांव वापस लौटकर लोगों को इस जादुई अनुभव के बारे में बताया।